गुणत्रय विभाग योग। पहले तो पता है क्षेत्र, क्षेत्र के विभाग योग। अब क्षेत्र में 3 गुण बांधते हैं, तो वो 3 गुण कैसे हैं, बांधने का तरीका क्या है और उनसे हम मुक्त कैसे हों, ये भगवान अब बताने वाले हैं ये गुणत्रय विभाग योग में। तो पहले तो हम 3 गुणों का नाम सुने और वो करते क्या है, बांधते कैसे हैं, वो सुने। देखिए, गुण कह लो, बहुत सूक्ष्म बात है अब पकड़ने की। गुण कह लो, कर्म कह लो, स्वभाव कह लो, बात एक ही है। वृत्ति कह लो, चिंतन कह लो, एक ही बात है। हम सबका स्वभाव अलग अलग है, बोलो है या नहीं। एक घर में 4 बेटे भी हैं, एक ही माँ बाप के, उनका भी स्वभाव सबका अलग अलग है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी जी महाराज कहते हैं, मनुष्य जन्म में ही हम अपने स्वभाव को सुधार सकते हैं, किसी और जन्म में ना तो सुधार सकते हैं और ना सुधारने की हमसे कोई अपेक्षा है। अब बोलो, गधा यदि मिट्टी में लोट लगाए तो आप उससे कह सकते हो, यार तू क्या करता है भाई साहब, यार तू मतलब थोड़ा बहुत तो तू बढ़िया तरीके से रहा कर, अभी तेरे को नहलाया धुलाया, फिर तू गधे मतलब मिट्टी में लोट लगा रहा है, ऐसा कह सकते हो। शेर यदि मांस खाए, आप उसको कह सकते हो, यार तुम क्या यार मारा दाढ़ी 24 घंटे मांस खाना, ये क्या करते हो यार तुम। उसको एक स्वभाव, प्रकृति ने हर जीव को एक स्वभाव दिया है, हमको, हाँ हमको भी दिया है। और इसी स्वभाव के कारण हम बड़े परेशान रहते हैं, गलत स्वभाव के कारण। मनुष्य जन्म में ये क्षमता है कि पहले तो हम अपने स्वभाव को पहचानें और फिर उसको ठीक करें। स्वामी जी कहते हैं मनुष्य जन्म का यही उद्देश्य है कि हम अपने स्वभाव को, हालांकि स्वभाव आसानी से जाता नहीं है, ये आप देखते होंगे। और यदि स्वभाव में बदलाव नहीं हुआ हमारे, तो ये गीता का नेगेटिव प्रचार है भाइयों। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। यदि आप गीता क्लास में जा रहे हो तो देखना, अब तक तो लोग आपसे कुछ नहीं कहते थे, जैसे ही तुम गीता क्लास में जाओगे लोग ऐसे दूरबीन लगा देंगे आप पे, ऐसे घर वाले तो और रिश्तेदार तो और दोस्त तो पड़ोसी तो ऐसे लगा दे, क्या भाई साहब आप गीता पढ़ते हो यार, और ऐसा करते हो यार, क्या भाई साहब आप यार मतलब इतना गुस्सा होते हो यार, आप तो गीता के ज्ञानी हो यार। वो दूरबीन आपकी खोपड़ी पे लगे देगी 24 घंटा। अब यदि हमने गीता का आश्रय ले लिया और स्वभाव में चेंज नहीं किया तो लोग तैयार हैं, वो कहते हैं यार क्या फ़ायदा है गीता पढ़ने से, हट हम पढ़ते ही नहीं, इसलिए हमें पढ़ते ही नहीं है, क्या फ़ायदा है। तो नेगेटिव प्रचार नहीं करें भाई, स्वभाव बहुत प्रबल है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, चलो मैं स्वभाव के ऊपर। आप में से कोई जबलपुर का तो नहीं है भाई, हैं? नहीं है ना? एक निकला है क्या? अरे आप तो कोटा के हो, जबलपुर थोड़ी हो, पहले आ तो बहुत पहले रहे हो, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात बता देता हूँ। एक कुम्हार था, उसके पास 2 गधे थे, काम ज़्यादा था नहीं, है ना। तो एक बार वो जा रहा था तो एक मास्टर जी थे, मास्टर जी के पास कोई 1-2 बच्चे खड़े हो, किसी ने बदमाशी करी हुई तो मास्टर जी चिल्ला रहे थे उस पर, नालायक मैं तेरे को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं तेरे को गधे, मैंने तेरे जैसे कितने गधों को पीट पीट के आदमी बना दिया मैंने, है ना। तो वो अब गांव का आदमी बहुत सीधा होता है वास्तव, हमारी तरह चालाक नहीं होता भाई, गांव का आदमी वास्तव में बहुत सीधे होते हैं। तो अब क्या है, सोशल मीडिया आ गया इसलिए बहुत व्यवस्था खराब हो गई, पहले के आदमी बहुत सीधे होते थे। तो वो कुमार ने सोचा यार हमारा एक गधा जो है हमारे पास ज़्यादा है, यदि ये मास्टर जी इसको आदमी बना दे तो यार हमारे तो बढ़िया काम हो जाएगा। तो वो मास्टर जी के पास गया कि महाराज, हाँ बोलो, गुस्सा तो आ ही रहा था उनको, साहब आप हमारे गधे को, अरे गुस्से में होता है, हम बना देंगे तेरे गधे को भी, क्यों नहीं बना देंगे, छोड़ जाए इसको। आदमी गुस्से में होता है, ये नहीं कहता हम कहते, उसने कहा हाँ बना देंगे, हमने कई गधों को बनाया। उसने कहा ठीक है महाराज ले, तो गधा छोड़ दिया उसने। अब वो 2-4 दिन बाद पूछे, महाराज वो हमारा गधा आदमी क्या, वो कहता है यार अभी रुको, अभी रुक जाओ,
महीना 20 दिन हो गया, 2-4 बार पूछा तो यार मास्टर ने सोचा यार ये बढ़िया फफूंद हो गई यार, ये गधा बनाने की यार, तो उन्होंने उस गधे को बेच दिया। अब उसने कहा ऐसा है, मसाला लगता है, गहरा मसाला लगता है आदमी बनाने के लिए, उसको सूखने में टाइम लगता है, तो लेट आना तो अब की बार। वो आया नहीं काफ़ी दिन से, उन्होंने बेच दिया। अब वो काफ़ी दिन बाद आया, जब तक मास्टर जी भूल गए, हमने बेच बाच के जो है सब पैसा बराबर कर दिया। फिर वो आया, महाराज वो अब तो हमारा, अरे मास्टर जी ने कैसा करा, तो उन्होंने कहा यार तू बहुत लेट आया, उसमें मसाला इतना ज़्यादा लग गया, वो तो आदमी क्या इतना बढ़िया आदमी बन गया, वो तो आदमी बन के पढ़ लिख के जबलपुर का कलेक्टर बन गया है वो अभी। अब कुमार तो खुश हो गया, अरे महाराज आपकी बहुत कृपा है, हम तो धन्य हो गए। अब वो जबलपुर बेचारा कुमार गांव का आदमी वो किराया भाड़ा लेके और जबलपुर गया बेचारा। और जबलपुर जाए और पूछता पाछता कलेक्टर के बगले पहुंच गया भाई मेरा, है ना। अब कलेक्टर का गार्ड खड़ा हुआ और उसने कहा है, बोला उसको गधे को, अरे हमारा बेटा है वो। भाई देखो किसान जो है अपने पशुओं को बेटा मानते हैं वास्तव में। उसने कहा हमारा छोरा हमारा बेटा है। गार्ड ने कहा क्या नालायक फालतू बात करता है, हट। उसने कहा हट क्या, अभी पता चलेगा तेरे को, क्या उनको। अब वो बिड़ रहा है उससे। गार्ड ने सोचा यार ये क्या आदमी है यार, ये गांव का मतलब प्राण पी लिया इसने। घंटे 2 घंटे बाद सोचा साहब को बताना चाहिए यार, है ना। तो उसने अंदर कहा कि साहब एक कोई गांव से आया है, वो यूँ कह रहा है कि हमारा बेटा है वो कलेक्टर, है ना, और आपसे मिलना चाहता है, मानता है नहीं, वो क्या करे बताओ। अच्छा, उसने कहा चलो मैं आता हूँ, बाहर आता हूँ। तो बाहर आया, उसने क्या है, तो कुमार ने कहा अच्छा सब भूल गया बेटा तू, नमस्कार नमस्कार है, अब तू ऐसे बात कर रहा है, तो थोड़ी सी घास के लिए हमारे। उसने क्या किया, कलेक्टर ने कहा क्या बकवास कर रहा है, एक दी उसमें लात। कुमार ने मास्टर जी से कहा साहब बहुत जोर का गधा बनाया उसने, आपने वास्तव में लात मारना, उसने अभी भी पहले ही पट्टा ऐसी लात मारता था। कलेक्टर तो बना दिया लेकिन लात मारना इसने। तो भैया ये स्वभाव है, ये क्या है, ये स्वभाव है। स्वभाव किस पे, देखिए स्वभाव, गुण और कर्म, इन तीनों की ये है सर्किल है ये। जो लोग गीता को नहीं समझते वो कहते हैं कर्म 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 प्रधान विश्व करी राखा, है ना, गीता में कर्म की बात करिए ना भैया ना। कर्म के पीछे स्वभाव है, गुण है, गुण हमारे अंदर जैसे गुण है, जैसा हमारा स्वभाव है, जैसी हमारी वृत्ति है, वैसे ही हम कर्म करते हैं, और उन कर्मों से वैसी ही हमारी फिर वासना बढ़ती है, वैसा ही स्वभाव पुष्ट होता है। तो इस सर्किल को तोड़ने के लिए क्या किया गीता ने कहा हम अपनी अहमता में, अपने स्वभाव में सुधार कर लें। जैसे मैं कल उदाहरण दे रहा था, मैं ये मान लूँ कि यार मैं चोर नहीं हूँ, मेरी अहमता में ये बात बैठ जाए कि नहीं यार मैं चोर तो नहीं हूँ, चोरी तो मैं नहीं करूँगा, चाहे भूखा मर जाऊँगा चोरी नहीं करूँगा। अब बताओ मैं चोरी कर सकता हूँ? मुझे चोरी का कर्म करने से पहले अपने आप को चोर मानना। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, हम सबने अपने आप को संसारी मान रखा है, हम सबने, मैं भी नंबर 1 हूँ उसमें। हम कौन हैं? संसारी हैं। हम कौन हैं? ग्रस्त हैं। तो अब हमारे सारे कर्म कैसे होंगे? ऐसे ही होंगे। अब स्वामी जी कर्म पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। स्वामी जी ने एक बार एक बड़ी जोरदार चीज कही, आपको सुनोगे तो जोरदार ऐसा लगेगा, क्या कह रहे हैं स्वामी जी ने कहा आज से अच्छे कर्म करना बंद कर दो, कोई भी अच्छे कर्म नहीं करे। है महाराज ये क्या कह रहे हो? ये गीता में लिख रहा, हाँ लिख रहा है गीता में। तो क्या करेंगे फिर कि बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म तो चाहे करो चाहे मत करो, लेकिन आज से बुरे कर्म अब होंगे क्या? अब अच्छे ही होंगे, लेकिन अब अच्छेपन का अहंकार नहीं होगा।
अब बोलो मैं यदि ये कहूँ कि मैंने चोरी नहीं करी तो आपको तो कौन सी बड़ी बात है, करनी नहीं चाहिए। तो ऐसे ही स्वामी जी ने कहा, हम जो अपने आप को मानते हैं कि मैं ग्रस्त हूँ, मैं संसारी हूँ, हम आज से अपने आप को क्या मानना चालू करें, मैं परमात्मा का हूँ, मैं साधक हूँ। बस ये चेंज करना है। जैसे ही मैं साधक हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, अब मेरा जो भी काम होगा आगे वो सब अपने आप इसके हिसाब से हो जाएगा। जैसे कई बार होता है ना, अपन कहते हैं अरे यार आप भाई साहब उनके लड़के हो, उस फैमिली की हो क्या, वो वाली जो कोर्ट वाली फैमिली, अच्छा वो वाली फैमिली, और ये तो अपन को एकदम चेत हो जाता है यार अपन उस फैमिली के हैं भैया, अपन को ये घटिया काम, अरे यार तुम्हारे तो दादाजी ने और पिताजी यार वो तो कभी मतलब ही नहीं था यार, तुम यार, अरे नहीं। यानी अब मेरी अहमता क्या हो गई कि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जैसे ही मैं ये मानूंगा कि मैं परमात्मा का हूँ, मैं साधक हूँ, मैं यहाँ रहने नहीं आया, मैं ग्रस्त नहीं हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ, ये तो मेरा बाहरी माना है, ये तो मेरे घर गृहस्थी को, शरीर को चलाने के लिए एक सिस्टम है कि मैंने मान रखा है कि मैं पिता हूँ, पुत्र हूँ, वो तो ठीक है, वो मानना है शरीर के लिए, लेकिन वास्तव में मैं ये नहीं हूँ। मैं किसका हूँ? परमात्मा का हूँ। बस ये चेंज जिस दिन हो गया और परमात्मा का ही काम करना है, तो बस हमारा स्वभाव शुद्ध हो जाएगा बिल्कुल। सत्व, रज और तम, ये तीन गुण बांधते हमको जो भगवान बता रहे हैं, और ये तीनों गुण ही जरूरी हैं, ध्यान रखें। इन तीनों गुणों से एलर्जी नहीं करनी, इनको अपना नहीं मानना है। सत्व, रज और तम ये जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे गाड़ी होती है ना, उसमें एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है और क्लच होता है ना, ऐसे ये तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कैसे पहचान होती है इनकी? सतोगुण में हमको एकदम बढ़िया है ना, सुख, आनंद, प्रकाश, और सबसे बड़ी बात, सतोगुण यदि बढ़ेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमको अपनी कमी और अपना दोष दिखाई देगा। प्राय हम सब, कोई दूसरा भी अपनी कमी या दोष बताए तो उसको मानने के लिए तैयार, सत्वगुण की कमी के कारण होता है। लेकिन सतोगुण चाहिए हमें, लेकिन ये भी हमारा नहीं है। रजोगुण का वो क्या करता है? रजो है राग, संसार में पकड़, संगठन में पद दे दिया, पकड़ लिया, नौकरी दे दी, पकड़ ली, रिटायरमेंट के बाद भी जुगाड़ चल रहा है, 10-5 साल और चल जाए, सास की पदवी मिल गई, बहू आ गई अच्छी, नहीं, लेकिन अब छोड़ना नहीं चाह रहे, अभी भी चाबी का छल्ला कमर में ही चाहिए। ये क्या है? हर चीज में पकड़, पद में तो, नाम में तो, धन में तो, जो भी चीज पकड़ पकड़ पकड़, ये राग है भाई। और इस पकड़ के कारण ये हमको चक्री की तरह घुमाता है। रजोगुण हमको तृष्णा पैदा करता है, तृष्णा घुमाएगा, ये चक्री बना देगा। और तमोगुण ये प्रमाद, आलस्य और निद्रा, तीन गुण, तीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। देखिए इनसे ये पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सा गुण बढ़ा हुआ, इसलिए बताया जा रहा है ये चीजें हैं। जैसे निद्रा है तो तमोगुण हमारे लिए जरूरी है या नहीं है शरीर के लिए? बताइए, बहुत जरूरी है। यदि हम सोए नहीं तो काम कैसे करेंगे आगे? लेकिन युक्त निद्रा होनी चाहिए। यदि मान लो 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में नींद पूरी हो गई तो खड़ा हो जाए आदमी। यदि नींद पूरी होगी तो आदमी स्वस्थ खड़ा होगा एकदम। और यदि 6 की जगह 9 घंटे नींद ली तो टाइम भी खराब किया, और उठोगे तो आलस्य रहेगा उल्टा शरीर में। प्रमाद क्या है? प्रमाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रमाद है जिस काम को करना चाहिए उसको तो हम नहीं करें, और जिसको नहीं करना चाहिए उसको, ये प्रमाद है। ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा घुसा हुआ है, बहुत ज़्यादा घुसा हुआ है, बहुत। हम चेक कर लें क्या काम हमको करने चाहिए, क्या हमको प्रायोरिटी पे करते हैं। मैं तो ये उदाहरण देता हूँ भाई, गीता सबको पढ़नी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग इसकी तरफ झुकाव लेते हैं।
महावीर जी ने जैसे घोषणा करी, मेरा तो ये मानना है आप इसमें फिजिकल क्लास में जो है इसको चला लो अच्छे से, बहुत फ़ायदा होगा आपको, है ना। मुझे बताया गया अभी शायद 15-17 फॉर्म आए, मेरे ख्याल से आपको 30-40 फॉर्म होने चाहिए थे, बाकी आपकी इच्छा है। तो इस प्रमाद को छोड़ें भाई, हम ये मौका है, बिल्कुल छोड़ दें, आज से सतर्क हो जाए एकदम, है ना। अब भगवान इन तीनों गुणों से हम पार कैसे चले जाएं, यानी क्षेत्र और क्षेत्र का वो बंधन तोड़ कैसे दें, वो फार्मूला बता रहे हैं अब इस गुण त्रय विभाग में। ये लास्ट श्लोक है आज का, ये फार्मूला है। यदि इस फार्मूले को पकड़ लिया तो भगवान कहते हैं फिर तेरे को क्षेत्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये 3 गुण भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। क्या फार्मूला है वो हम फार्मूला थोड़ी देर पढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, है ना। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो मेरा भक्ति योग के द्वारा सेवन करता है वो तीनों गुणों से पार चला जाएगा। लेकिन भक्ति योग में भगवान ने एक कंडीशन जोड़ दी, सिर्फ भक्ति योग ही नहीं कहा, उसके पीछे क्या लगा दिया, अव्यभिचारिणी भक्ति। ये अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है भाई, जिसमें व्यभिचार नहीं हो। व्यभिचार किसे कहते हैं, यदि हमारा संबंध स्त्री हो चाहे पुरुष एक से अधिक लोगों के साथ है तो उसको लौकिक भाषा में क्या कहा जाता है, व्यभिचार कहा जाता है। एक से है तो अव्यभिचार कहा जाता है, फिर नहीं है, अनन्य हो जाएगा। ऐसे ही यदि हमने परमात्मा से ही संबंध रखा, बाकी किसी का आश्रय नहीं है हमारे अंदर से, तो हमारी भक्ति कैसी हो जाएगी। जैसे मीराबाई कहती है ना, मेरे तो गिरधर, ये अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं है, ये सिर्फ भक्ति है, दूसरों ना कोई। जैसे कि एक पद है, मैं सुनाऊं थोड़ा सा, कि कान न दूसरो नाम सुने नहीं और एक ही रंग रंगो यह डोरो, और धोके हूँ दूसरो नाम कहे रसना मुख बांध हलाहल बोरो। यानी ना तो कान से मेरे को दूसरा नाम सुनना है और ना दूसरा नाम बोलना है। ऐसी अनन्य भक्ति होती है कई लोगों की। एक वृंदावन में एक संत थे, अंधे थे, वो राधा वल्लभ लाल जी का ही प्रसाद पाते थे, और ये सत्य घटना है, कोई बहुत पुरानी नहीं है। उनकी निष्ठा है सब कृष्ण के रूप है, लेकिन उनकी निष्ठा अनन्यता किसमें थी, राधा वल्लभ हरिवंश, है ना। एक दिन कुछ साधकों ने, एक संत ने उनकी निष्ठा को चेक करने के लिए, प्रसाद पाते थे, उन्होंने 4 लड्डू दिए, 2 तो राधा वल्लभ लाल के और 2 बाके बिहारी के। वही लड्डू बेसन किया जो भी थे, एक जैसे लड्डू थे। हमें तो आश्चर्य होगा, लेकिन वो सूरदास जो संत थे, आंखों से दिखता नहीं था, उन्होंने वो 2 लड्डू जो राधा वल्लभ लाल के थे वो पा लिए और कहा कि महाराज अब ये आप ही पा लो। इतनी निष्ठा हो जाती है। तो कान न दूसरो नाम सुने नहीं, सब ही रंग एक ही रंग रंगो यह डोरो, और धोके हूँ दूसरो नाम कहे रसना मुख बांध हलाहल बोरो। और ठाकुर चित्त की वृत्ति यही हम कैसे हूँ टेक तजे नहीं भोरो, और बाबरिये अखियाँ जर जाएं जो सांबरो छोड़ निहारत गोरो। ये अनन्यता है। गोपियों से कहते हैं, अरे तुम क्या कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, तो काला कलूटा है बिल्कुल। वो तो कहती हैं ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सुंदर हैं, हमारी आंखों से देखो। हाँ, अष्टावक्र की माँ जब गई जनक के दरबार में, क्योंकि जनक ने वो लगाई कि सबसे सुंदर बच्चे को इनाम दिया जाएगा, तो अष्टावक्र की माँ गोदी में लेके पहुंच गई जनक के दरबार में। वो तो मैंने कथा सुनाई, वो बाद की है, ये शुरू की है।
तो जनक ने जैसे अष्टावक्र को देखा, एकदम काला कलूटा आड़ा तिरछा, तो उन्होंने उसको बुलाया माँ को कि तुमने हमारी जो घोषणा है वो ठीक से सुनी नहीं क्या? कि नहीं महाराज, हमने ठीक से सुनी है, हमारे गांव में वो पहुँचे थे वो कोतवाल करने वाले। क्या क्या? उन्होंने कहा आप आज सबसे सुंदर बच्चे को इनाम देने वाले हो अपने राज्य के। हाँ, तो हमारा बच्चा आपके राज्य का सबसे सुंदर बच्चा है। देखो आप कैसी आनंद। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर कारे नहीं है, वो तो बहुत सुंदर है। तो कारे कैसे हो गए? कि कजरारी अखियान में और बशो रहत दिन रात, और पीतम प्यारो हे सखी ताते सांवरो गात। हमारी आंखों में बसे रहते हैं वो, कजरारी आंखों में, इसलिए उनका रूप कैसा हो गया? हाँ, वरना तो बहुत सुंदर है वो। ऐसा अव्यभिचारिणी भक्ति हो तो भगवान मिलते हैं। अब ये अव्यभिचारिणी भक्ति संसार में रहते हुए कैसे हो? यहाँ तो पत्नी से भी काम है, समाज से भी काम है, पति से भी काम है। ऐसे ऐसे लोग हैं चारों तरफ, उनमें व्यवहार करते हुए इस संसार में ये अव्यभिचारिणी भक्ति रहेगी कैसे 24 घंटे? इसका जवाब भगवान कल देंगे अगले अध्याय में सुबह, है ना। बहुत जबरदस्त अध्याय कल का, पुरुषोत्तम योग, जीवन जीने की कला है, एक ही श्लोक में, है ना। पुरुषोत्तम योग ये कल चर्चा करेंगे हम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, कृष्ण सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय। हरे बोल हरे बोल। कल हम मिलते हैं टाइम पे ही, बिल्कुल, है ना। है आज? अच्छा, बहुत बढ़िया, बताओ। हरे कृष्णा।